हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल जीनियस लैब्स अनुज मिश्रा। और आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए, आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि ग्रेड 11 का टॉपिक है और काफ़ी वेटेज रखता है जेई नीट की प्रिपरेशन में, तो उसके सारे फॉर्मूले एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो की बातें जो है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, जो की पॉइंटर्स हैं। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो होता है आर्रीनियस इक्वेशन, और उसके लिए आप बोलते हो कि भाई एक वीक एसिड के लिए क्या वैल्यू आएगी के की। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला एक एप्लीकेबल फॉर्मूला है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर्मूला है, बट अगर आप इसका फर्दर फॉर्मूला यूज़ करते हो जहाँ पे आप बोलते हो अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ 1, तो ध्यान रखना ये लिमिटेशन के साथ यूज़ करना। जैसे आपने लिखा अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ 1 और आपने एक फॉर्मूला निकाला अल्फा इज अंडर रूट के ए डिवाइडेड बाई सी, उसी में आपको नीचे मिल जाएगा रूट के बाई सी। इस फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। कब यूज़ करोगे? जब अल्फा की वैल्यू 1 से काफ़ी कम हो। क्वेश्चन आता है काफ़ी कम का मीनिंग क्या है? इट इज़ लेस देन 5%। सो जहाँ पे नेग्लेक्शन वैल्यूज 5% को क्रॉस करती हैं, आप उनको इग्नोर कर जाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो आपको C का वैल्यू गिवन है 0.1 मोलर, K का वैल्यू गिवन है 10⁻⁻5 यूनिट्स। आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेग्लेक्शन यूज़ करो। बट अगर मैंने C का वैल्यू दिया 10⁻⁻4 मोलर और K दिया 10⁻⁵ मोलर, यू कैन नॉट अप्लाई नेग्लेक्शन। इसको ट्राई करिएगा, आपको और समझ में आएगा। इसमें जो फॉर्मूला बनता है आपका फाइनल फॉर्मूला, वो है C अल्फा स्क्वायर पर 1 माइनस अल्फा लेटर हाफ ऑफ PK माइनस लॉग C। नेक्स्ट एसिडिटी में आते हैं, पीएच स्केल की बात करते हैं। सो पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस पीओएच इज माइनस लॉग ओएच माइनस पीके इज माइनस लॉग के। सो पी ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ दैट क्वांटिटी। पीके डब्ल्यू इज लाइकवाइज माइनस लॉग के डब्ल्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करते हैं, इसमें आप देखोगे एच प्लस और ओएच माइनस दोनों इक्वल होंगे कॉन्सेंट्रेशन, हेंस इट इज टेलिंग यू दैट इट इज अ न्यूट्रल थिंग। एंड पीएच इज 7 इक्वल्स टू पीओएच विच इज हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू। पीके डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 14, बट उसमें भी एक कैच है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड वैनेडियम कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। इफ यू चेंज टेम्परेचर, पीएच स्केल कैन एलोंगेट और गेट शॉर्टन, बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। कैसे डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? हाउ मच अमाउंट लीव्स आउट ऑफ 1 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, उसको आप यूज करिए। देन कम टू KW ऑफ वाटर। KW ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14, बट ध्यान रखना बच्चों, absolute dissociation constant of water is not the same. It is H plus into OH minus upon concentration of water, which is 55.55 molar, and that comes around 1.8 10⁻⁻16 units. PKB अगर आप लिख रहे हो वैल्यूज इनकी, तो आपको पता होना चाहिए कि K एंड KB का जो मल्टीप्लिकेशन है वो KW के इक्वल कर सकते हैं, और वहाँ से PK और PKB की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। चलिए, इस पार्ट में इतना ही, फिर हम बाकी डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।